माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। तो उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। आप सभी को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए कैंसर फैलाने वाले इस सब नशे से आपको तो दूर रहना ही है, औरों को भी उससे दूर रखना है। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और मैं आशा करता हूं अगर हम सावधानी रखेंगे तो बालेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल पर बोझ नहीं बनेंगे, यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सावधानियां रखोगे ना, लापरवाही तो नहीं करोगे ना। साथियों, मोदी आपका सेवक बनकर आपकी सेवा में जुटा है। मैं पिछली बार जब छतरपुर आया था तो यहां मैंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसका वर्णन भी किया। आपको ध्यान होगा इनमें 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना भी थी। ये परियोजना कितने दशकों से लटकी हुई थी, कितनी सरकारें आई चली गई, हर पार्टी के नेता भी बुंदेलखंड आते थे, लेकिन यहां पानी की किल्लत बढ़ती ही चली गई। आप मुझे बताइए, पिछली किसी सरकार ने अपना वादा पूरा किया क्या? ये काम भी तब शुरू हुआ जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया। पीने का पानी और उसका संकट दूर करने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। जल जीवन मिशन यानी हर घर जल परियोजना के तहत बुंदेलखंड के गांव-गांव में पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। गांव में पानी पहुंचे, हमारे किसान भाई बहनों की तकलीफ दूर हो, उनकी आय बढ़े, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड समृद्ध बने, इसके लिए जरूरी है कि हमारी माताएं बहनें भी
उतनी ही सशक्त बने। इसके लिए हमने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं शुरू की है। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बहनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बुंदेलखंड में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। बहनें ड्रोन से फसलों पर छिड़काव करेगी, खेती में मदद करेगी, तो हमारा बुंदेलखंड समृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, गांव में ड्रोन तकनीक से एक और बड़ा जरूरी काम हो रहा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन से जमीन की पैमाइश करा के उसके पुख्ता कागज दिए जा रहे हैं। यहां एमपी में तो इसे लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है। अब इन कागजों पर लोग बैंक से आसानी से लोन भी ले रहे हैं। ये लोन रोजगार धंधे में काम आ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, बुंदेलखंड की इस महान धरती को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं बागेश्वर धाम में कामना करता हूं, बुंदेलखंड समृद्धि और विकास की राह पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ये नारे रुकने नहीं चाहिए उनकी उपस्थिति में। जिस तरीके से उनकी उपस्थिति ने आज बागेश्वर धाम के इस विराट संकल्प को एक नई ऊंचाई दी है, निश्चित रूप से वे आप सबकी तालियों के पात्र हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए भारत माता की जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी के इस ओजपूर्ण संबोधन में बागेश्वर धाम परिवार का संबल था। उस संबल के साथ ही हम इस कैंसर अस्पताल के लिए प्रोत्साहित हैं। भारत को निरोगी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं, बागेश्वर धाम परिवार भी उनकी इस परमार्थ संकल्पना में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने आस्था को लेकर, विज्ञान को लेकर, कैंसर के खतरे को लेकर विस्तार से न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि हमें सचेत, जागृत और समृद्ध किया। और अपने संबोधन में जो आखिरी वक्तव्य उनका था कि वे बागेश्वर धाम आते रहेंगे, वे न सिर्फ इस अस्पताल के उद्घाटन में आएंगे, बल्कि पूज्य गुरुदेव भगवान की बारात में भी आएंगे। तो पुनः उनका अभिनंदन बागेश्वर धाम पर सदैव रहेगा। इस संपूर्ण आयोजन में पधारे आप सभी देश भर के श्रद्धालु, दुनिया के अलग अलग देशों से आए एनआरआई साथी, भारत के कोने कोने से आए दिव्य संत वृंद और आप सभी अपार जनमानस का बागेश्वर धाम जन सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है कि आपने इस आयोजन में पहुंचकर इसकी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाया है।